ना कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन किसी को धर्म ध्यान में बाधा मत डालो। ये अंतराय कर्म भव भवांतर तक तुम्हें पेरेगा और ऐसी बाधाएं उत्पन्न करेगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, जो धर्म ध्यान करें उनकी अनुमोदना करो अच्छे से, बहुत अच्छा भाई, और करो और करो, अनुमोदना करते रहो। अनुमोदना में भी भावों की विशुद्धि बढ़ती है, पूर्व में किए हुए पाप हमारे हल्के पड़ जाते हैं। और भोगांतराय, जिसके उदय से भोग इच्छा तथा भोग की वस्तु होते हुए भी भोग न कर पाए, भोगांतराय कर्म है। और जिसके उदय से वो भोग की वस्तु यानी जो बार बार भोगने में आवे वह उपभोग की वस्तु है, जैसे कपड़े हैं, फर्नीचर्स है, आदि आदि। और जो एक ही बार भोगने में आवे वह क्या है, भोग की वस्तु हैं, जैसे भोजन है, तेल है, माला है आदि, वो एक एक बार ही यूज करते हैं। इस प्रकार से भोग और उपभोग अंतराय, वीर्यांतराय, जिसके उदय से बल प्राप्ति के साधन मिलाते हुए भी बल न हो, शक्ति उत्साह न हो, वह वीर्यांतराय कर्म है। इस प्रकार से अंतराय कर्म। अब शिष्य पूछता है, महाराज प्रकृति बंध तो पूर्ण हो गया, इतना बड़ा प्रकृति बंध का वर्णन हुआ, अब दूसरे नंबर पर कौन सा है, स्थिति बंध। आदितस्तिसृणाम मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परास्थिति ही। बंध को बंध करना है, बंध को बंद करना है तो क्या करो, तू बंदगी उसी की कर जो दुखों से तार दे, जिंदगी संवार दे, तू बंदगी उसी की कर, उसकी बंदगी कर तो तेरा बंध बंद कर दे, और वह है प्रभु जो तुझे दुखों से तारेंगे। आदि तस्तिसृणा मंत्राय सचा, आदि के तीन कर्म कौन कौन से, ज्ञानावरण, बोलो, दर्शनावरण और वेदनी, तीन तो ये कर्म, और अंतराय, इन सबकी उत्कृष्ट स्थिति, परास्थिति यानी उत्कृष्ट स्थिति, त्रिंशत यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। अब मोहिनी कर्म की सप्ततिर मोहिनी यस्य, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी पड़ सकती है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की। और नाम गोत्र की विंशतिर नाम गोत्रयो हो, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। अब आयु कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, 33 सागरोपमान्य आयुष्यः, आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की। और यह स्थिति बंध सैनी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है, क्योंकि 33 सागर की सर्वार सिद्धि की जो बनेगी वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा, और नरक की जो 33 सागर की बनेगी वो मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा। ठीक है। अब वेदनी कर्म की जघन्य, अब उत्कृष्ट सबकी स्थिति हो गई, अब जघन्य बताते। अपरा 12 मुहूर्ता वेदनीयस्य, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की बता रहे, अर्थात 9 घंटा 36 मिनट की जघन्य स्थिति। नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्र की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त मतलब 6 घंटा 24 मिनट की। और शेष जो 5 कर्म है शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेष जो 5 कर्म है उनकी अंतर मुहूर्त की जघन्य स्थिति है। अब इनमें से जैसे मोहिनी की जघन्य स्थिति है तो 9वें गुण स्थान में ही बनती है। आयु कर्म की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंची उनके ही होती है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म की जो जघन्य स्थिति है वह क्षपक श्रेणी के 10वें गुण स्थान में होती है। इस प्रकार से सारा वर्णन होते हुए स्थिति बंध भी पूर्ण हुआ। अब किसका नंबर आता है? अनुभाग बंध का। विपाकोनुभव, हाँ, तरह तरह के फल को विपाक कहते हैं और इस विपाक को ही अनुभाग या अनुभव बंध कहते हैं। और वह कर्मों के जो फल देने की शक्ति है उसी का नाम है अनुभाग बंध। चारों बंध अलग अलग हैं, ध्यान रखना, एक नहीं है। हाँ, जैसे सुनिएगा, बहुत अच्छी बात सुनाते। जैसे नेता ने सचिव को डांटा और डांटते हुए कहा कि मूर्ख, तुमने इतना लंबा भाषण लिख करके मुझे दे दिया, सारे लोग मेरी हुटिंग कर रहे थे, हुट कर रहे थे मुझे सब। हाँ, इतना बड़ा तूने भाषण लिख करके दे दिया। तो सचिव ने थोड़ा झिझकते हुए डरते हुए कहा कि साहब माफ़ करना, गलती से मैंने भाषण की 4 प्रतियां आपको दे दी थी और 4 बाँच करके आ गई। इतनी तो बुद्धि रहती है फिर।
ध्यान रखना, चारों बंध अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब आगे अनुभाग बंध कैसे होता है? स यथा नाम, हाँ, जैसा नाम वैसा ही काम है। बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही काम है। जैसे मरीज होते हैं वैसे डॉक्टर। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद, और मुझे भूख नहीं लगती, खाना खाने के बाद में मुझे भूख नहीं लगती। डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, एक गोली सोने के बाद और एक गोली जागने के पहले ले लेना। जैसा मरीज वैसा डॉक्टर मिल जाएगा, जैसे विद्यार्थी वैसे अध्यापक भी मिल जाएंगे। अब विद्यार्थी ने लिख लिया परीक्षा की कॉपी में, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है, तो अध्यापक भी कम नहीं था, उसने भी लिख दिया बैल तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। बिल्कुल, जैसा तुम करोगे वैसा ही तो भरोगे। तो जैसा यहाँ पर नाम है उसके अनुसार ही काम है। जैसी प्रकृतियां हैं नाम के, ज्ञानावरण क्या करेगा? वह ज्ञान के ऊपर आवरण करेगा। तो जैसे हम भाव करते हैं वैसे ही कर्मों का बंधन होता है। ये कहते हैं स यथा नाम, अर्थात जिस प्रकृति का जैसा नाम है उसके अनुसार उसका अनुभाग बंध होता है। तो आपको मैंने बताया था जीव विपाकी कितनी है? जीव विपाकी जो जीव में फल देती हैं, इसका फल जीव को उपयोग आदि शक्ति में होता है। कितनी प्रकृतियां हैं? 78। और पुद्गल विपाकी कितनी है? 62। भव विपाकी 4 और क्षेत्र विपाकी 4। इस प्रकार से ये कर्मों का बंध बताया। कौन सा बंध चल रहा है अभी? अनुभाग बंध। इसके बाद में क्या होता है? ततश्च निर्जरा, हाँ, तीव्र मध्यम या मंद फल देने के बाद कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अर्थात उदय में आने के बाद कर्म आत्मा से पृथक हो जाते, झड़ जाते हैं। जैसे खाया हुआ आहार पच जाता है वैसा ही कर्म पककर झड़ जाते हैं। 2 प्रकार की निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। यानी क्रम से उदय काल आने पर कर्म का अपना फल दे करके झड़ जाना, ये तो सविपाक निर्जरा है। और जिस कर्म का उदय काल तो नहीं आया किंतु तपस्या आदि पुरुषार्थ के द्वारा समय से पहले जो खिराया जाता है वह अविपाक निर्जरा है। उदाहरण दिया है जैसे कि आम के पेड़ पर लगा हुआ जब स्वयं ही पककर गिर जाए तो सविपाक है, और पेड़ से तोड़ करके पाल में दबा करके उसको पकाया जाए वह क्या है? अविपाक निर्जरा। ऐसा उदाहरण दिया है। अब अंत में चौथा बंध शुरू होता है, प्रदेश बंध। नाम प्रत्ययाः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मेक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंद प्रदेशाः। इसमें एक ही सूत्र में 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न। संसारी जीवों के जो प्रदेश बंध होता है वो किसमें कारण है? तो कहा है कि यहाँ नाम प्रत्ययाः जैसे ही वे बनते हैं वैसे ही, जिस आयु कर्म नहीं बन रहा है तो 7 कर्म बनेंगे, और आयु कर्म भी बन रहा है तो 8 कर्म बन जाते हैं। ये प्रदेश बंध किसमें कारण है? तो यह कर्म प्रदेश ज्ञानावरणादि सभी कर्म प्रकृतियों में कारण है। अब दूसरा है वे कर्म प्रदेश कब और कहाँ बनते हैं? तो सर्वतो यानी सब भवों में बनते हैं, कोई ऐसा भव नहीं है जहाँ पर कर्म न बनते हो। फिर कहा कैसे बनते हैं? योग विशेषात, योग विशेष से बनते हैं। चौथा प्रश्न ये है कि वह सूक्ष्म है कि स्थूल है, कैसा स्वभाव है कर्मों का? तो कहते हैं सूक्ष्म स्वभाव वाले हैं। अब कहते हैं कि बंधने वाले कर्म रहते कहाँ हैं? तो कहा है एक क्षेत्रावगाह, वह एक क्षेत्रावगाही है, जहाँ जीव है वहीं पर ही कर्म वर्गणाएं हैं। आगे कहते हैं बंध के समय कर्म गतिशील होते हैं या ठहरे हुए? तो कहते स्थिताः, यानी ठहरे हुए कर्मों का बंध होता है। गतिशील स्कंद चलते होने से बंध को प्राप्त नहीं होते। आगे कहा है कि ये जो बंध होता है वह आत्मा के प्रदेशों में पूरे में होता है कि कुछ कुछ हिस्से में होता है। जैसे हाथ ने पाप किया तो हाथ में ही कर्म बंधेंगे कि पूरी आत्मा में बंधेंगे? बताओ, क्योंकि भाव करने वाला कौन है? आत्मा, और आत्मा अखंड है, इसीलिए
कहा है सर्वात्म प्रदेशेषु, सभी आत्म प्रदेशों में कर्मों का बंध होता है। और अंत में पूछा कि ये जो कर्म स्कंध हैं वो कितने प्रमाण में आते हैं, तो कहा अनंतानंत प्रमाण में आते हैं। 8 प्रश्नों का जवाब दिया है यहाँ पर। इस प्रकार से अंत में शिष्य पूछता है महाराज ये सारे कर्म का रहस्य आज मैंने बहुत अच्छे से जाना है आपकी कृपा प्रसाद से, तो जानना चाहता हूँ उसमें पुण्य अच्छी वाली प्रकृतियां कौन सी हैं। सद्वेद्य शुभायुर नाम गोत्रानी पुण्यम, साता वेदनी और शुभ आयु। शुभ आयु कितनी है? 3। नरक आयु को छोड़ करके बाकी 3 शुभ आयु मानी जाती है। और शुभ नाम जो 37 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, एवं उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 68 पुण्य प्रकृतियां मानी जाती हैं। और वैसे अगर भेद विवक्षा करेंगे तो 68 प्रकृतियां, और पाप प्रकृतियां कितनी हैं? अतोन्यत पापम। इसके अलावा पुण्य प्रकृतियों के अलावा असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, इस तरह से 100 प्रकृतियां अशुभ प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां हैं। ज़्यादा लश्कर किसका है? पाप प्रकृतियों का। पुण्य प्रकृतियां तो 68 ही हैं। इस प्रकार से यहाँ 8वां अध्याय पूर्ण होता है, पूरे 8 कर्मों का विशेष वर्णन करते हुए। अब ये कर्म का वर्णन तो आपने सुन लिया, लेकिन इसका फल क्या है, इससे आपको क्या मिलेगा ये बताओ। बंध ठहरे नहीं, बंद हो रहा है लेकिन ऐसा हो जो ठहरे नहीं, मतलब बंद हो और छूट जाए जल्दी से। तीव्रता से हम कर्मों का बंध न करें, ये भाव आपको हमेशा रखना है। कोई ऐसा काम नहीं करना 5 पाप रूप जैसे हमारे तीव्रता से कर्म बन जाए, अशुभ लेश्या रूप, अनंतानुबंधी आदि कषाय रूप, ऐसे कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि कर्म तीव्रता से बन जाए और ये जीव कई कई भवों तक भोगता रहे। ऐसा कोई काम न करें, हमेशा जिसमें विशुद्ध परिणाम बने रहे ऐसा काम करना है। पिता ने पूछा बेटा तुम्हें स्कूल जाना अच्छा लगता है क्या? तो कहता हाँ पिताजी, जाना भी अच्छा लगता है और आना भी अच्छा लगता है। शाबाश बेटा शाबाश। शाबाश क्यों पिताजी? अभी मेरी बात तो पूरी हुई नहीं है। स्कूल जाना भी अच्छा लगता है, आना भी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ मुझे ठहरना अच्छा नहीं लगता है। खैर ये बच्चे की बात हमें लग जाए कि कर्म बंधे, कर्म निर्जरित हो जाए, बस टिके नहीं, ऐसा कर्म बंद हो और एक दिन ऐसा हल्का फुल्का कर्म बंद हो करके हम भी निर्बंध हो जाएं, यही भावना है। आप लोगों ने बहुत ही उत्सुकता से यह तत्वा सूत्र सुना है। इतना कठिन कठिन विषय वास्तव में आचार्य भगवान की इतनी मधुर वाणी है। जैसे हमारे आचार्य भगवान की जब विहार चल रहा था तो पीछे से बहुत सारे लोग चल रहे थे, उनके पीछे बच्चे भी दौड़ रहे थे, तो बच्चों को कांटे चुभ गए। उन्होंने बच्चों ने साहस करके आचार्य श्री जी से कहा, आचार्य श्री जी आप तो इतनी तेज चलते फिर भी आपको कांटे नहीं लगते, और हम लोग तो हाँ हम लोगों को तो बार बार कांटे लग रहे हैं। तब आचार्य जी हंसे मुस्काए और कहने लगे कि देखो जीवों को बचाने का भाव रखो और सावधानी से चलो। तुम लोग देखते कहाँ हो, चलते कहाँ हो, इससे जीव भी मरते हैं और कांटे भी चुभते हैं। हाँ कांटों से भी बच जाओगे और जीवों की भी रक्षा हो जाएगी, इससे तुम्हें पुण्य भी मिलेगा। आचार्य जी की प्यार भरी ऐसी शिक्षा से बच्चे बहुत प्रभावित हुए और उनमें से कुछ कुछ तो मोक्ष मार्ग पर भी लग गए। छोटी छोटी बातें गुरु की बहुत बड़ी चोटी तक पहुंचा देती हैं। तो आप भी अपने जीवन को इतना अच्छा आनंदमय बनाएं। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की मजे की बात तो ये है कि अपने रोग को जानते ही नहीं है, रोग का निदान कराते ही नहीं है और अपने आप को और रोग की ओर बढ़ावा देते हुए दुखी होते चले जा रहे हैं। जैसे कोई बच्चा या कोई अज्ञानी जीव मिर्ची खाता है, सी 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 करता है, बहुत तेज लग रही है और खाता भी जाता है, खाता भी जाता है, पानी पीता भी जाता है, सीसी भी करता रहता है। बस ऐसी ही दशा है इस जीव की। अनंत काल से यह चेतन रोगी है, अपने रोग को जानता नहीं, इसलिए रोग को मिटाने का भी कोई उद्यम नहीं करता। अनंत अनंत काल बीत गया है, सच्चे देव मिले, सदगुरु मिले, लेकिन उनके पास में जाकर के निदान कराने का मन ही नहीं करता उसके लिए। वह तो बस सारी दुनिया जिस भीड़ में जैसे जी रही है वैसे भी वहाँ आपाधापी में अपनी जिंदगी गुजारी जा रहा है। भवि जीवों, आज का दिन बहुत प्यारा दिन है।
वैसे लोग कहते हैं कि 4 कषाएं गई तो 4 धर्म प्रकट हो गए। कौन कौन से? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव और उत्तम शौच, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाएं गई तो 4 धर्म प्रकट हो गए। अब 5 पाप जाते ही 5 धर्म और प्रकट हो जाते। हिंसा पाप गया, संयम धर्म जागा। झूठ गया तो सत्य धर्म प्रकट हुआ। चोरी गई तो उत्तम त्याग धर्म प्रकट हुआ। कुशील पाप गया तो उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ। और परिग्रह जो खतरनाक है, 9 ग्रह इतने खतरनाक नहीं है, और वैसे भी ग्रह काहे को खतरनाक है? ग्रह तो ग्रह है, वो तो एक तरह के देव हैं, ज्योतिष के देव हैं, वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। 9 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? हाँ, शनि ग्रह आपके। हाँ, ये 9 ग्रह में नहीं आएगा। 10वां ग्रह है परिग्रह, जो बहुत खतरनाक है। और जब तक ग्रह में रहेंगे ना, तब तक ये परिग्रह छूटने वाला नहीं है। जिन्होंने ग्रह का परित्याग कर दिया, गेह का त्याग कर दिया, और खाली गेह के त्याग करने से भी कुछ नहीं होगा, गेह के प्रति नेह का भी त्याग कर दिया जिनने, और देह के प्रति भी जो नेह रहित तो हो गए, ऐसी परम पवित्र आत्माएं विदेह तत्व को प्राप्त कर गई। आचार्य भगवान कुंद महाराज जब सवे सार ग्रंथ लिखते हैं तो बहुत सुंदर बात कहते हैं। निश्चय गदो समोसवथ सुंदरो लोगे, बंध कहाए अते तीर्ण विसंवादिनी होई। एकत्व निश्चयगत आत्मा जहां भी चला जाए सुंदर ही सुंदर है, आनंद है, निर्विघ्न है, निराबाध है। गौ समो यानी आत्मा जो एक है, अकेला है, जो जिसकी श्रद्धा में मैं एक अखंड आत्मा हूं, ये प्रतीति हो गई। अब वो चाहे कहीं पर भी जाए, दुनिया के किसी भी छोर पर चला जाए, वो हमेशा आनंदित रहेगा, सुखी अपने आप को मानता रहेगा और सुखद अनुभूति करता रहेगा। गो समो सवत्थ सुंदरो लोए, बंध कहाए यत्ते तीर्ण विसंवादिनी होदी। और जहां पर 1 से 2 मिल गए, बंध हुआ, वहां पर विसंवाद होना शुरू हो गया। 1 से 2 हुए कि विसंवाद शुरू हो गया। टेम्पो टैक्सी के पीछे लिखा रहता है 2 में शांति, 3 में क्रांति। ये टेम्पो टैक्सी की बातें हैं, पर हमारे कुंद महाराज लिखते हैं 1 में शांति, 2 में क्रांति। जहां एक है, अकेला आत्म है, वहां पर शांति है। SOUL सैफ है आत्मा, ओ ओनली है आत्मा, यूजफुल है आत्मा। और जब ऐसा है तो लवली है आत्मा, सबसे सुंदर है तो वह है आत्मा। समो सवत्थ सुंदरो लोगे, लोक में हर जगह वह सुंदर है, आनंदमय है, आनंद घन आत्मा जब अपने अकेले एक आत्म शुद्धात्म तत्व की अनुभूति करता है, इससे बड़ा सुख संपत्ति वैभव कुछ भी नहीं इस दुनिया में।